हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो स्टूडेंट कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 पढ़ेंगे स्टूडेंट, क्वाड्रेटिक चैप्टर, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों को सॉल्व कर चुका है एक्सरसाइज 3.2, 3.1। अगर वो सारे वीडियो आपने नहीं देखा है स्टूडेंट तो वो भी देख सकते हैं। तो इस वीडियो में आज हम लोग जो स्क्वायर रूट निकालने का जो सीखेंगे वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सीखेंगे स्टूडेंट। मैं बता दूं आपको कि चैप्टर नंबर 4 में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रूट निकालने के लिए मेनली रूप से तीन मेथड 10th क्लास में पढ़ना। फर्स्ट कौन सा है? फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड कौन सी है? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और थर्ड कौन सी है स्टूडेंट? आपको है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे, जो कि फैक्टराइजेशन मेथड से बिल्कुल अलग है। यदि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं स्टूडेंट तो आज मेरा वादा आपसे है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बन जाएगा। यदि आपको एग्जाम बोर्ड में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से या फिर फैक्टराइजेशन मेथड से, जिस मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछता है उस मेथड से यदि आप नहीं बनाते स्टूडेंट तो आपको नंबर काट लिए जाएंगे। इसलिए आप कोशिश करें कि तीनों मेथड आपको आने चाहिए। तो देखिए मैं बता रहा हूं कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कैसे बनता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में पढ़ के बता देता हूं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट हमने यहां लिख दिया है, इफ दे एग्जिस्ट बाय, यदि यदि ये एग्जिस्ट करता है तब। अभी मैं बताऊंगा कि एग्जिस्ट करने का मतलब यहां पे क्या होता है स्टूडेंट, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए यहाँ पे कौन सा मेथड से हम लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो सबसे पहला तो यहाँ पे लिख देता हूं कि कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहा हूं, बाय कंप्लीटिंग, कौन से स्टूडेंट? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है स्टूडेंट, हमने क्या लिख दिया कि कौन से मेथड सॉल्व कर रहे हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। अगर एग्जाम में आपको पूछता है कंप्लीटिंग से तो बहुत आसान है स्टूडेंट, ध्यान से देखना पड़ेगा, लेकिन आपको वीडियो को तभी समझ में आएगा। तो देखिए जो आपको इक्वेशन यहाँ पे दिया गया, क्या दिया गया स्टूडेंट, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए सबसे पहला इसका रूल क्या है स्टूडेंट, कि जो आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट दिख रहा है, यहाँ पे कोई भी नंबर रहे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, मतलब 2, 3, 4, 5 एनी बड़ी नंबर रहे, सबसे पहला आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे थे, इस नंबर को आपको किसी भी हाल में हटाना। यदि यहाँ 3 रहेगा तो पूरे नंबर में 3 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 2 है तो पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे। यदि एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट में 4 रहेगा तो पूरे पे 4 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा स्टूडेंट कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 तो छुपा हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं तो आपको आगे करने की जरूरत नहीं है, आपको एक स्टेप कम करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड नहीं करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे जो इक्वेशन दिख रहा है उसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ से एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हटा दें। यानी कि आप ऐसा करेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट डिवाइडिंग, क्या लिखना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। क्या लिख दिया स्टूडेंट, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, मतलब कि इक्वेशन नंबर जो ये दिख रहा है इसमें पूरे में 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा 2 से जब डिवाइड करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, 2x² डिवाइड बाई 2, यहाँ फिर 7x है, इसको डिवाइड करेंगे 2, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट 3/2 और इधर 0/2 कर देंगे। ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट, कोई दिक्कत इतना में नहीं। ध्यान से बस देखिए एक एक स्टेप करेंगे, बाकी आप एक बार समझ गए तो फिर तो आप सॉल्व कर ही लेंगे स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पे ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, x² बचेगा। यहाँ 7 2 से डिविजिबल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ऐसा ही लिख दीजिए 7/2x। फिर उसके बाद 3 2 से डिवाइड नहीं है तो एज इट इज 3/2 लिख दीजिए। 0 को 2 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो 0 ही मिलेगा, आप जानते हैं भली बात ही। उसके बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, अभी जो प्रोसेस आने वाला है, जो कंडीशन आने वाला है, जो कंसेप्ट आने वाला है यहाँ पे, वो सबसे मेन है। आपको यहीं पे पता नहीं चलता स्टूडेंट कि कैसे हो गया, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूं। देखिए मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं कि इस दोनों टर्म्स को हम ऐसा टर्म में बदलना चाहते हैं कि a माइनस बी के होल स्क्वायर में बदल जाए। कहने का मतलब ये स्टूडेंट कि देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं। एक्स स्क्वायर लिखने के बाद ये 7/2x है ना, तो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ, जैसे a माइनस बी टू द पावर होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ए स्क्वायर होता है, उसके बाद क्या होता है -2ab प्लस बी स्क्वायर होता है स्टूडेंट। बोलिए, अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वही चीज यहाँ पे भी बनाना है। तो ए स्क्वायर का मतलब एक्स स्क्वायर लिख दिया, उसके बाद यहाँ पे क्या स्टूडेंट माइनस है तो माइनस लिख दिया 2, ठीक है, अपना मन से 2 लिखा। उसके बाद यहाँ पे एक्स को पहले लिख दिया स्टूडेंट,
मतलब a हो गया a स्क्वायर माइनस 2a और b। अब b बोल रहा है तो b यानी कि 7/2 है, तो यहाँ पे जब अब ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, मतलब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 7/4। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए, अब हमने 7/2x लिखा हुआ था तो हमने क्या कर दिया 2 इंटू एक्स इंटू 7/4। यदि वापस से इसको कैंसिल करते हैं स्टूडेंट, 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा 7/2 x से मल्टीप्लाई करेंगे यही चीज आ जाएगा। बात समझ में आ गया आपको? ये इसलिए हमने किया स्टूडेंट क्योंकि मैं ऐसा फॉर्मेट में बदलना चाहता हूं, इसलिए हमने जानबूझ करके यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से यहाँ भी नीचे में मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैथमेटिकल रूल से सही है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b किसको 7/4 को ही मान रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7/4 अपना मन से ऐड किए हैं, तो अपना मन से आप जब ऐड करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा इसमें माइनस भी तो करना पड़ेगा उतना, नहीं तो मैथमेटिकल रूल से कहीं पे भी प्लस नहीं कर सकते, यानी कि जितना हमने प्लस किया उतना माइनस कर दिया, बराबर बात हो गई। यदि आप हमको 10 रुपया देते हो, हमने आपको 10 रुपया दे दिया, कर्जा माफ हो गया स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? सेम यहाँ भी प्रोसेस वही है कि सेम 7/4 के टू द पावर स्क्वायर को हमने ऐड किया, उतना ही 7/4 के स्क्वायर को माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं। अब उसके बाद आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों किया आपने, क्योंकि हमें चाहिए था स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसलिए हमने यहाँ पे जानबूझ करके 7/4 का होल स्क्वायर किया और 7/4 का माइनस कर दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए 3/2 बचा हुआ है जो कि आपको छोड़ना नहीं है स्टूडेंट, यदि आप इसे छोड़ देंगे तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, गड़बड़ निकल के आ जाएगा स्टूडेंट। देखिए अब इतना जो मेन यही टर्म जो समझना था स्टूडेंट, यदि आप ये समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आगे इसके प्रोसेस करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, आप इतना को टोटल को ध्यान से देखिए, इतना टर्म को यहां से यहां तक को a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, मतलब कि स्टूडेंट इसके बदले हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 7/4 टू द पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि जब इसको वापस से ब्रेक करेंगे तो यानी कि a माइनस b के होल स्क्वायर पर ब्रेक होगा, मतलब a स्क्वायर माइनस 2a और b प्लस b स्क्वायर। देखिए आगे अब यहाँ पे जो बचा है इसको लिखना पड़ेगा, आपको छोड़ना नहीं है, तो 7/4 के होल स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट, 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16 होगा, और प्लस 3/2 का प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0 एज इट इज लिख दिया। इतना में कोई दिक्कत स्टूडेंट नहीं ना, आप समझ रहे हैं? अब देखिए इसके आगे का प्रोसेस यहां से करता हूं, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट तभी समझ में आएगा आपको। अब उसके बाद देखिए x माइनस 7/4 टू द पावर होल स्क्वायर को आप एज इट इज लिखिए, x माइनस 7/4 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे इन दोनों टर्म को इक्वल टू को उधर भेज देते हैं, मतलब कि जो माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, मतलब कि इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 49 डिवाइड बाई 16 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट, और इसको जब उधर भेजेंगे इक्वल टू के तो क्या हो जाएगा माइनस का 3/2 हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद देखिए क्या करते हैं x माइनस 7/4 टू द पावर होल स्क्वायर एज इट इज लिख दिया, जैसा लिखा था वैसा ही फिर से। फिर आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे 16 और 2 का क्या करेंगे, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे, 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा बताइए 16 ही होगा, होगा ना 16, बिल्कुल 16 ही होगा। उसके बाद 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी कि यहाँ पे कितना रहेगा स्टूडेंट 49, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ये 16 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में कैंसिल होगा 8 बार में, यानी कि 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 सा 24, 24। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको? उसके बाद यहाँ पे देखिए x माइनस 7/4 टू द पावर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। अब उसके बाद देखिए 49 में से 24 चला जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 9 में से 4 गया यानी 5, और 4 में से 2 गया 2, यानी कि 25 डिवाइड बाई 16, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब आपको क्या करना है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है आप इक्वल टू को उधर भेजेंगे, अगर इक्वल टू को उधर भेजेंगे तो स्टूडेंट क्या होगा बता सकते हैं आप, आपको पता है क्या क्या होगा, इस ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस अंडर रूट 25 डिवाइड बाई 16, ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट, होगा ना, क्योंकि जब स्क्वायर को उधर भेजेंगे शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 16। अब आप देखिए कि इसको x माइनस 7/4 का x माइनस 7/4 एज इट इज लिख दिया, प्लस माइनस का प्लस माइनस एज इट इज, 25 और 16 का स्क्वायर रूट होता है स्टूडेंट, परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, यानी कि 25 का कितना होता है 5 और 16 का क्या होता है 4 होता है। देखिए धीरे धीरे आसान होते जा रहा है स्टूडेंट। अब आप क्या करें, कैसे करेंगे सॉल्व होगा सर, अब देखिए ये 7/4 और 5/4 दोनों एक जैसा है, मतलब कि कांस्टेंट है, और x अलग है, तो x को यहीं पर रहने देते हैं
और ये प्लस माइनस 5/4 को प्लस माइनस 5/4 लिख दिया, और ये वाला उधर लेकर जाएंगे 7/4 को, तो प्लस का हो जाएगा 7/4। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप देखिए स्टूडेंट कि x इज इक्वल टू, इनको एलसीएम लेते हैं 4 का, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, और यहाँ प्लस माइनस, तो प्लस माइनस आपको लेके चलना पड़ेगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो जाएगा। स्टूडेंट समझ में आ रहा है आपको? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम करता हूँ, इधर का मीटर तो स्टूडेंट आपको तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि इसके बाद क्या करें और आंसर कैसे फाइनल निकालते हैं। स्टूडेंट ध्यान देने की बात है, यहाँ पे देखिए इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे एक बार प्लस लेना, एक बार माइनस लेना, मतलब कहने का स्टूडेंट ऐसा, एक बार अगर प्लस लेते हैं तो 5 प्लस 7 डिवाइड बाई 4, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, और फिर क्या लेंगे, एक बार माइनस का 5 प्लस का 7 डिवाइड बाई 4, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस माइनस था, मतलब एक बार प्लस में ले लिया, एक बार माइनस में ले लिया, बाकी का सारा डिजिट सेम है। अब इसको आगे सॉल्व कीजिए स्टूडेंट, तो क्या हो जाएगा, 7 प्लस 5 दोनों प्लस में ऐड हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, यानी 12/4 हो गया। यहाँ पे देखिए, और उसके बाद ये -5 ये प्लस, यानी कि 2/4 हो गया स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 4 3 से 12, मतलब यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ कितना आ गया स्टूडेंट, 1/2 आ गया। यानी कि हम लोगों को क्वेश्चन में यही बोला था, फाइंड द रूट्स, यानी कि रूट्स इसी को बोलते हैं स्टूडेंट। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, thus there are two roots, there are two roots क्या क्या मिला स्टूडेंट, 3 and 1/2, 3 और कितना मिला स्टूडेंट, 1/2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए फर्स्ट का सेकंड देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, इसे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्टूडेंट, कौन सा मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जिस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, वो मेथड हमने यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 2x² प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शन में यहाँ भी 2 है स्टूडेंट अनफॉर्चुनेटली, तो यहाँ भी क्या करेंगे, डिवाइडिंग, क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड्स। क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करने पे। तो यहाँ देखिए 2x² डिवाइड बाई 2, फिर यहाँ पे कितना x डिवाइड बाई 2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4/2 इज इक्वल टू 0/2। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब देखिए ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा x², यहाँ पे क्या बचेगा स्टूडेंट x/2, यहाँ क्या बचेगा 2 इज इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा स्टूडेंट। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब यहाँ से क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ से हम लोग स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर रूट में इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा, देखिए x² को यहाँ पे प्लस स्टूडेंट, तो प्लस का फॉर्मूला लेके चलेंगे, x² का x² लिख दिया। मेन जो काम होता है स्टूडेंट इसी पे होता है, तो देखिए कैसे करेंगे, a² प्लस 2 इंटू a इंटू b, यानी कि 1/4 कर दे। ध्यान से देखिएगा, ये 4 हमने जानबूझ करके किया, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 1/2 और x यानी कि x/2 वही रह जाएगा। हमने 2ab पे बैठाने के लिए ऐसा किया स्टूडेंट। तो हमारा काम हो जा रहा है a² प्लस 2ab प्लस b² भी चाहिए, तो b² का मतलब 1/4 अपना मन से, कहीं दिया नहीं है, अपना मन से ऐड कर दिया स्क्वायर करके। उसके बाद जितना ऐड किया उतना आपको क्या करना है, माइनस कर देना, ताकि मैथमेटिकल रूल से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए -2 है, तो -2 का -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है सब स्टूडेंट, समझ में आ रहा है इतना आपको। उसके बाद देखिए ध्यान से कि इतना टर्म को आप ध्यान से देखेंगे तो इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² मतलब a प्लस b के होल स्क्वायर पे बन गया समझ स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ देखिए ये चीज आपको बचा हुआ है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, 16 होगा, -2 का -2 इज इक्वल टू 0 है तो 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करें सर, अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को इक्वल टू को उधर भेजते हैं, तो यानी कि ये वाला यहीं पर रहेगा x प्लस 1/4 एज इट इज, जिस स्थान पे वहीं पे,
उसके बाद ये वाला इक्वल टू यहाँ पे लिख दिया। इन दोनों को जब उधर ले जाएंगे स्टूडेंट तो दोनों के दोनों माइनस में, तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। इट मींस 1/16 प्लस का 2 प्लस का, अभी जीरो तो नहीं रहेगा, जीरो के इक्वल टू उधर लेके चलेंगे। अब यहाँ पे क्या करता है, 2 के नीचे 1 मान लेते हैं क्योंकि 16 और 1 का एलसीएम लेना, इसलिए ऐसा किया स्टूडेंट। अब देखिए इसके आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसके आगे कैसे सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट। आपको इसको एज इट इज अभी वापस एक बार फिर लिख दीजिए, x + 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और 1 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 16 और 1 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो कितना होगा, 16 ही होगा ना। अब 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ देखिए ये 1 है, तो 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 16 मिलेगा, और 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा स्टूडेंट। होगा ना, समझ में आ रहा है आपको या नहीं, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे x + 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे 1 + 32 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 33 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा। होगा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको कि नहीं। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, ये 33 16 से डिविजिबल नहीं है, नहीं तो कोई बात नहीं, उसे ही छोड़ देंगे। ये स्क्वायर को आप उधर भेजेंगे, स्क्वायर को जब उधर भेजेंगे, वर्ग को जब उधर भेजेंगे स्टूडेंट तो ऐसा हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, प्लस माइनस 33 डिवाइड बाई का 16, कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब उसके बाद ध्यान देना ये स्टूडेंट कि x + 1/4 एज इट इज, इन दोनों का स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकालना। तो देखिए ध्यान से 33 का तो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 16 का तो निकलेगा स्टूडेंट। तो आप जिसका निकलेगा, अगर दोनों को निकलेगा तो दोनों का निकाल देंगे, किसी एक का निकलेगा तो किसी एक का निकालेंगे, अगर किन दोनों में से किसी का नहीं निकलेगा तो एज इट इज रहेगा। यानी कि अब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, देखिए तो 33 एज इट इज, और 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4 होता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब क्या करें स्टूडेंट, कैसे करें, देखिए मैं बताता हूं क्या करना आपको। क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है तो ये टर्म और ये टर्म दोनों कांस्टेंट है, मतलब एबीसीडी का कोई लेटर इन दोनों में नहीं लगा हुआ, मतलब दोनों एक जैसा दोस्त है। तो क्या करेंगे, 1/4 को इधर शिफ्ट करेंगे, यानी अब x बेचारा अकेले बच जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √33 डिवाइड बाई 4, और इसको जब इधर लेकर के आएंगे तो 1/-4 हो जाएगा, माइनस का 1/4 होगा स्टूडेंट। उसके बाद देखिए फिर क्या करेंगे, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 मिलेगा। तो यहाँ पे प्लस माइनस √33 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो नो चेंज वही रहेगा, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 वही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक प्लस में भी एक माइनस में भी है, यानी कि दो वैल्यू मिलेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हमेशा दो निकलता है स्टूडेंट। तो इसको आप सेपरेट करके लिखते हैं, अलग अलग करके, मतलब ऐसा एक बार प्लस के साथ √33 - 1 डिवाइड बाई, यहाँ पे 4 है और ये 1 है स्टूडेंट, और डिवाइड बाई कितना 4 कॉमा, फिर माइनस का √33 और माइनस का 1 डिवाइड बाई 4, ऐसा लिख दिया स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि दो वैल्यू हम लोगों को मिल गया। अब इस टर्म को चाहे तो आप इन दोनों में से माइनस कॉमन निकाले बाहर भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा बदल के लिख सकते हैं, मतलब ये तो ऐसा ही रहेगा, √33 - 1 डिवाइड बाई 4, और ये माइनस को अगर कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा बन जाएगा √33 + 1 डिवाइड बाई 4। हमें क्वेश्चन में रूट्स निकालने बोला था स्टूडेंट, तो हमें दो रूट्स निकाल के लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह, thus there are two roots this and this of the quadratic equation। इक्वेशन क्वेश्चन नंबर थर्ड, फर्स्ट का थर्ड, 4x² + 4√3x + 3 = 0। यहाँ पे देख रहे हैं स्टूडेंट √3 है, तो आपको √3 से नहीं डरना है, प्रोसेस वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा स्टूडेंट। क्या लिखना है, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन सा मेथड सॉल्व कर रहे हैं स्टूडेंट, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 4x² + 4√3x + 3 = 0। अब क्या करें स्टूडेंट, क्या रूल है, x² के कोएफिशिएंट में कोई भी नंबर है तो उसे सबसे पहले हटाना है, यानी कि 4 है तो पूरे पे डिवाइड कर देते हैं 4 से। क्या करें, डिवाइडिंग बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है स्टूडेंट, कोई दिक्कत, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, 4x² डिवाइड बाय 4 प्लस 4√3 डिवाइड बाय 4, और x भी साथ में लगा स्टूडेंट, तो x को छोड़ना नहीं है,
फिर उसके बाद कितना 3/4 इज इक्वल टू 0/4। देखिए पूरे पे हमने 4 से डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने के बाद देखिए स्टूडेंट क्या बचता है, यानी कि 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो गया, क्या बचा एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बचा √3x। यहाँ क्या बचा 3 तो 4 से डिवाइड होगा नहीं तो 3/4 ही रहेगा। 0 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है इतना। अब देखिए यहाँ के बाद क्या करना है स्टूडेंट, इसी को तो परफेक्ट स्क्वायर रूट बनाना है, a+b⁻² मतलब कि देखिएगा ध्यान से मैं बनाता हूँ। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर एज इट इज कर दिया, उसके बाद यहाँ पे अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को सामने लेके आ गया, यहाँ पे √3 था तो हमने √3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी कर दिया मैथमेटिकल रूल से। अब देखिए a² + 2ab + b², यानी कि इसी को आप क्या करेंगे √3/2 को ही स्क्वायर कर देंगे, और उतना सेम जितना आपने प्लस का स्क्वायर किया उतना ही माइनस का स्क्वायर कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना स्टूडेंट। 3/4 = 0, कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। अब देखिए उसके बाद क्या करें सर, अब ध्यान से देखिए कि ये यहां से लेके यहां तक टर्म को क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बताइए, a² + 2ab + b², मतलब कि आप ऐसा लिख सकते हैं x + √3 डिवाइड बाई 2 टू द पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद इस टर्म और ये टर्म बचा हुआ है, यानी कि √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 3, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 4, प्लस 3/4 का 3/4 = 0 का 0। कोई दिक्कत स्टूडेंट इतना में नहीं होना चाहिए। अब आज इसके आगे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। इसके आगे कैसे सॉल्व करें, इसको देखिए आप एज इट इज यहाँ पे लिख दीजिए x + √3/2 टू द पावर होल स्क्वायर, और ये देखिए 3/4 और ये भी 3/4 दोनों सेम नंबर है, लेकिन यहाँ पे माइनस और यहाँ पे क्या प्लस है, इसका मतलब इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो क्या बच जाएगा स्टूडेंट 0, यानी कि कहानी खत्म हो गया, सिर्फ इतना ही बचेगा। अब इतना बचने के बाद स्टूडेंट क्या करें, कैसे करें सर, हम लोग को x की वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। तो इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे x + √3 डिवाइड बाई 2, और स्क्वायर इधर में 0 है तो 0 स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करेंगे स्टूडेंट तो कुछ ऐसा चला जाएगा, और 0 का तो कोई मतलब ही नहीं रूट निकालने का, मतलब दिखा रहा हूं करके कि कैसे यहाँ पे बदल रहा है, इसका मतलब कुछ डायरेक्ट चाहे तो आप यहाँ पे 0 लिख दें। तो देखिए ऐसा लिखने के बाद क्या बच गया x + √3 डिवाइड बाई 2 = 0 बच गया। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, यानी कि आप इसको इधर भेजेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा x = यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का √3/2 हो जाएगा, होगा ना स्टूडेंट। अब आपको लग रहा होगा कि सर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, द्विघात समीकरण सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे तो आंसर 2 आना चाहिए, लेकिन हम लोगों को एक ही आंसर मिला है। तो जब आपको एक ही आंसर मिलता है स्टूडेंट तो आपको इसी नंबर को, जो नंबर आया उसी को 2 बार करके लिख देना है, वही क्या हो जाएगा रूट्स हो जाएगा। मतलब कि मैं अगर यहाँ पे लिख करके बताऊं तो क्या हो जाएगा 10 देयर आर 2 रूट्स, देयर आर 2 रूट्स, इसी को मानेंगे माइनस √3/2 एंड माइनस √3/2 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आपको 3 क्वेश्चन बनाने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा स्टूडेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट का क्या है, 2x² + x + 4 = 0। इसे भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला मेथड लिख देते हैं स्टूडेंट, कौन से मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कौन से मेथड से सॉल्व करें स्टूडेंट, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करें। क्वेश्चन में क्या दिया हो बताइए, 2x² + x + 4 = 0। कोई दिक्कत है स्टूडेंट इतना में नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर कोएफिशिएंट में 2 है, इसे हटाना पड़ेगा, यानी कि क्या लिखते हैं डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, मतलब कि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे पूरे पे। तो देखिए क्या हो जाएगा 2x² डिवाइड बाई 2 x डिवाइड बाई 2 4 डिवाइड बाई 2 = 0 डिवाइड बाई 2। देखिए ठीक है, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x², यहाँ पे x/2 ही रहेगा, यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा = 0। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब क्या करते हैं, इसे a + b के होल स्क्वायर पे बनाना थी, ये तो एज इट इज आपका फर्स्ट टर्म, इसको बनाना पड़ता है, यानी कि 2 लिख दिया। देखिएगा ध्यान से अपना मन से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x को अलग कर दिया और 1/2 के जगह 4 कर दिया। देखिए ध्यान से
वही चीज है स्टूडेंट, क्योंकि 4 को 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, x/2 वापस से आ जाएगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab बन गया प्लस b स्क्वायर, मतलब ये b कौन सा 1/4 का होल स्क्वायर कर दिया अपना मन से, उतना ही आपको क्या करना 1/4 माइनस भी कर देना स्टूडेंट, और प्लस 2 लास्ट में लिखा हो तो प्लस 2 = 0, ये भी लिख दिया। कोई दिक्कत इतना में स्टूडेंट नहीं। अब ध्यान से देखिए पूरे इस टर्म को यहां से लेके यहां तक को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ब्रेक करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इसी को बन जाएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पे फिर क्या बचा, यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना 16 प्लस 2 का प्लस 2 = 0 एज इट इज लिख दिया। कोई दिक्कत, ये दोनों कांस्टेंट टर्म है, इक्वल टू उधर भेज देते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या रहेगा x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर, इन दोनों को जब इक्वल टू किधर लाएंगे तो जो माइनस में वो प्लस में और जो प्लस में, यानी कि ये क्या हो जाएगा प्लस में 1/16 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। 2 के नीचे 1 कर दिया अपना मन से ताकि 16 और 1 का एलसीएम ले सके। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर, 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट 16 होगा। 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, यानी 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, यहाँ पे माइनस। अब देखिए 16 है ये 1 है, तो 16 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट, कितना होगा 16 होगा, 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट इस चीज को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 1 टू द पावर होल स्क्वायर पे यहाँ पे लिखते हैं स्टूडेंट x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे 32 माइनस का है 1 प्लस का, यानी कि माइनस करेंगे तो कितना होगा स्टूडेंट -31 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट 16 हो जाएगा। कोई दिक्कत इतना में नहीं। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि यहाँ पे कुछ जो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया और ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उन तीनों से ये बिल्कुल अलग है स्टूडेंट। अब कहिएगा सर अलग कैसे, देखिए जब इस स्क्वायर को रूट को इधर करेंगे, इस स्क्वायर को इधर करेंगे, मतलब कि x प्लस 1/4 टू द पावर होल स्क्वायर को यदि इधर शिफ्ट करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा स्टूडेंट प्लस माइनस अंडर रूट -31 डिवाइड बाई 6 ऐसा हो जाएगा। तो देखिए एक बात बताता हूं आपको कि कभी भी जैसे यहाँ पे x की वैल्यू √2 है लिख सकते हैं, लेकिन x इज इक्वल टू √-2 नहीं लिख सकते, क्योंकि 10th में ये चीज आपको नहीं पढ़ना है। तो जब ऐसा कंडीशन आ जाता है, मतलब कहने का ये कि रूट के अंदर कभी भी माइनस साइन नहीं होता, अगर वो माइनस साइन होता है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता। और ये चीज को 11th क्लास में जब आप जाएंगे स्टूडेंट तो वहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर पढ़ना है, उसमें आपको ये चीज बताया गया, वो चीज आपको मैं वहां पे बताऊंगा। इसलिए जब ऐसा कंडीशन आ जाता है तो आपको क्या लिखना पड़ता है स्टूडेंट कि जो इक्वेशन है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, मतलब कि जब ऐसा कंडीशन आ जा रहा है तो आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते स्टूडेंट। आपको डायरेक्ट यहाँ पे जो नंबर आया वो 0 से क्या होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, मतलब कहने का ये कि नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो नंबर आ रहा है -31/6 जो कि 0 से क्या है छोटा है ना छोटा स्टूडेंट, समझ में आ रहा है आपको। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा, मतलब x की वैल्यू नहीं निकलेगा, तो लास्ट में आपको ऐसा लिखना पड़ेगा स्टूडेंट thus this equation मतलब कौन इक्वेशन, ये जो क्वेश्चन में दिया, चाहे तो लिख भी सकते हैं 2x² प्लस x प्लस 4 डज नॉट या डू नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करेगा स्टूडेंट। ये समझ में आपको आया? तो चलिए स्टूडेंट फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।